तो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन की थ्योरी। एरिक एरिक्सन की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s में एरिक्सन के द्वारा। एरिक्सन ने चिल्ड्रन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उनके बिहेवियर में चेंज को लेकर अपनी थ्योरी दी थी। उनकी बिहेवियर की चेंज जो है वो कहीं ना कहीं साइको और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट दिखाया गया है। उन्होंने इस थ्योरी में ये बताया कि कैसे एक चाइल्ड का बिहेव जो है वो एक पर्सनल से कैसे सोशल डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने 8 स्टेजेस में बांट के इनके बिहेवियर चेंज को दिखाया है। हम इन 8 स्टेजेस को इस फिगर के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला आता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। ये जो है 18 मंथ का जब बच्चा होता है वो अपने इन्फेंसी पीरियड में इस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से गुजरता है। ट्रस्ट क्या होता है? जब उसका केयर टेकर उसका अच्छे से ख्याल रखता है, उसको अकेला नहीं छोड़ता तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। वहीं पर अगर उसको अकेला छोड़ दे, उस पर उसका ख्याल ना रखे तो मिसट्रस्ट जो है बिल्डअप होता है। फिर आता है ऑटोनॉमी और सेम, जो कि 18 मंथ से 3 साल के बीच में अर्ली चाइल्डहुड में बिल्डअप होता है। इस समय बच्चा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाता है, थोड़ा सोचने लग जाता है, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाती है, तो ऑटोनॉमी बिल्डअप होती है। वहीं पर बच्चा को अगर हेल्प ना किया जाए तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेम फील करता है। फिर आता है इनिशिएटिव और गिल्ट। ये वाले फेज जो है वो 3 से 5 साल के बीच में आते हैं, जब बच्चा प्री स्कूल के फेज में इंटर करता है। इनिशिएटिव इसलिए क्योंकि वो एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग हो जाती है उसकी, तो इसलिए उसके अंदर इनिशिएटिव वाले डेवलपमेंट होते हैं। वहीं पर बच्चा को अगर एम्बैरेस किया जाए, क्रिटिसाइज़ किया जाए, कंट्रोल किया जाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आने लग जाती है। फिर आता है इंडस्ट्री और इन्फेरियरिटी। ये 6 से 12 साल के बीच में होता है, जब बच्चा जो है वो स्कूल एज में जाता है। इसमें बच्चा जो है थोड़ा पेरेंट्स का जब सपोर्ट मिलता है उसको, थोड़ा वो अपना इंटेलिजेंट उसका स्किल हो जाता है, तो इसमें उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग आती है, थोड़ा वो जागरूक होता है। वहीं पे अगर पेरेंट्स उसका साथ ना दे तो उसको कहीं ना कहीं फेलियर वाली फीलिंग आती है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, जो कि 12 से 18 साल के बीच में होता है, जो बच्चे एडल्ट एज में जा रहे होते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा फोकस करे, स्टडी पे हार्ड वर्क करे, ताकि वो अपना एक गोल अचीव कर पाए, तो उससे उसकी एक आइडेंटिटी बने। वहीं पे रोल कन्फ्यूज़न में क्या होता है, बच्चों की खुद की एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं, पेरेंट्स के अलग होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठता और वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि 19 से 40 साल के बीच में होता है। ये यंग एडल्टहुड कहलाता है। इंटीमेसी का होता है कि इस एज में जो जिनके रोमांटिक रिलेशनशिप बने, जिनके फ्रेंडशिप रिलेशनशिप अच्छे बने, वो कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं और अच्छा आगे करके डेवलपमेंट कर पाते हैं। वहीं पे जो आइसोलेट होके रहते हैं, जो लोनली होते हैं, जो डिप्रेस्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को खो देते हैं। फिर आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 40 से 65 साल के बीच में होता है, जिसको मिडिल एडल्टहुड भी बोला जाता है। जनरेटिविटी की मतलब होता है कि वो अपना जो भी ड्रीम था उसको अचीव कर चुका है, उसमें खुश है। वहीं पे स्टैग्नेशन में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं खाली रहता है और सेल्फ लिमिटेड रह जाता है कहीं ना कहीं। फिर आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जिसमें 65 साल के बाद का एज होता है, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। इसमें एक आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस एज में विजडम आ जाती है और फुलफिलमेंट वाली फीलिंग्स आ जाती है। वहीं पे डिस्पेयर में क्या होता है कि वो पूरी तरह से रेस्टलेस होते हैं, क्योंकि इस एज के बाद उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, रिग्रेट होता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही अकेलापन फील करते हैं। तो ये हो गए एरिक एरिक्सन के सारे स्टेजेस।